आपका स्मॉल कैप फंड सच में आपको अमीर बनाएगा या फिर वो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ रिस्क भर रहा है? पिछले कुछ सालों में मार्केट की रैली देखकर हर कोई स्मॉल कैप्स के पीछे भाग रहा है, लेकिन हमने एक भी स्मॉल कैप फंड रेकमेंड नहीं किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूं जो शायद आपका फंड मैनेजर कभी नहीं बताएगा। हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों स्मॉल कैप्स का स्ट्रक्चर ही आजकल खराब हो चुका है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या बड़ा खतरा छिपा है। देखो, सबसे पहले इसके सबसे बड़े खतरे को समझते हैं। वो है मार्केट का गिरना। अब जरा पुराने डेटा पर ध्यान दीजिए। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब निफ्टी 54% गिरा था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 66% तक टूट गया था। 2011 के स्लोडाउन में निफ्टी 28% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 38% गिर गया। कोविड के समय निफ्टी 38% गिरा और स्मॉल कैप 60% के आसपास क्रैश हो गया। अभी हाल में भी जब निफ्टी 8% गिरा तो स्मॉल कैप में 18% की गिरावट आई। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यह सच है कि लॉन्ग टर्म में, यानी 10 साल से ऊपर के होराइजन में, स्मॉल कैप ने निफ्टी को 1.8% से आउट परफॉर्म किया है। लेकिन क्या आप अपने पोर्टफोलियो को 60% नीचे गिरते हुए देख सकते हैं? ज्यादातर लोग डर कर एग्जिट कर देते हैं और फिर रिकवरी का फायदा नहीं उठा पाते। इसीलिए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स मत देखिए, स्टेबिलिटी पर भी फोकस कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जो है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप का मतलब है मार्केट की टॉप 250 कंपनियों के बाद वाली छोटी कंपनियां। जैसे जैसे इन फंड्स का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे फंड मैनेजर के लिए पैसा डिप्लॉय करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ है और प्रमोटर के पास 70% होल्डिंग है। अब म्यूचुअल फंड के पास खरीदने के लिए सिर्फ 150 करोड़ का फ्लोट बचा है। इसमें से भी वो सब कुछ नहीं खरीद सकते। अब अगर किसी फंड का साइज 10,000 या 20,000 करोड़ है, तो वो एक कंपनी में सिर्फ 30 या 40 करोड़ ही डाल पाएगा। इससे क्या होता है, फंड मैनेजर को मजबूरी में बहुत सारी कंपनियों में पैसा डालना पड़ता है। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ही देख लीजिए। इनका AUM 68,000 करोड़ के पार है। इस वजह से उन्होंने लगभग 230 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। जब आप 230 स्टॉक्स रख लेते हैं, तो आप एक एक्टिव फंड नहीं, बल्कि एक इंडेक्स फंड बन जाते हैं। इसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हमने देखा है कि 25 से 30 स्टॉक्स के बाद डाइवर्सिफिकेशन का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि रिटर्न्स कम होने लगते हैं। HDFC स्मॉल कैप में 83 होल्डिंग्स हैं, SBI स्मॉल कैप में 72 और एक्सिस स्मॉल कैप में 146 स्टॉक्स हैं। इतने सारे स्टॉक्स में किसी एक कंपनी का अच्छा परफॉर्म करना पोर्टफोलियो पर कोई खास असर नहीं डाल पाता। डेटा भी यही कहता है कि जिन फंड्स में 50 स्टॉक्स तक थे, उनका 3 साल का रोलिंग रिटर्न 26% के आसपास था। लेकिन जैसे ही स्टॉक्स की संख्या 100 के पार हुई, रिटर्न्स गिरकर 20% पर आ गए। बेशक 20% बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट की तेजी के कॉन्टेक्स्ट में यह कम है। इसके अलावा लिक्विडिटी की भी एक बड़ी समस्या है। जब मार्केट गिरता है, तो इन छोटी कंपनियों के खरीदार गायब हो जाते हैं और फंड मैनेजर चाहकर भी स्टॉक्स नहीं बेच पाता। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप में जाना ही चाहते हैं, तो इसे डायरेक्टली प्ले करना बेहतर है। डायरेक्टली का मतलब यह नहीं कि आप खुद ही स्टॉक पिकिंग शुरू कर दें, बल्कि आप किसी एडवाइजर की मदद से डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इससे आपको लिक्विडिटी इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ 100 या 1000 शेयर्स बेचने होंगे, करोड़ों नहीं। अब सवाल आता है कि क्या इस कैटेगरी को बिल्कुल छोड़ दें? देखो, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें बस सही तरीके से 10 से 20% का एलोकेशन ऐसी कंपनियों में करना है जो भले ही मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप हो, लेकिन उनका कैरेक्टर लार्ज कैप जैसा स्टेबल हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आयोडीन नमक बनाती है। अब नमक की पूरी इंडस्ट्री ही 14,000 करोड़ की है, तो वो कंपनी कभी भी बहुत बड़ी नहीं बन पाएगी। लेकिन वो अपने सेगमेंट की लीडर हो सकती है, डेट फ्री हो सकती है और बहुत ही स्टेबल प्रॉफिट कमा सकती है। ऐसी कंपनियां रिस्की नहीं होती, बस साइज की वजह से स्मॉल कैप कहलाती हैं। हमें ऐसी ही क्वालिटी कंपनियों पर फोकस करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। हमारा मकसद है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करे और जिसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सही बैलेंस हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपको रात को चैन की नींद दे सके।
लेकिन याद रहे, पुराने रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं होते। उम्मीद है आज आपको स्मॉल कैप्स के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।